चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन कॉलेजों का शिलान्यास किया। इसके अलावा पीएम ने पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने सीएम गहलोत की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि वे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे, एक लंबी सूची कामों की बता दी। वे इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री जी का उनके ऊपर इतना भरोसा है। लोकतंत्र में यही बड़ी ताकत है। पीएम ने कहा कि अशोक जी की राजनीतिक विचारधारा और पार्टी अलग है। मेरी राजनीतिक विचारधारा पार्टी अलग है, लेकिन उनका जो मुझ पर भरोसा है उसी के कारण उन्होंने दिल खोलकर बहुत सी बातें रख दी। ये दोस्ती, ये विश्वास, ये भरोसा लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की धीमी गति एक समस्या रही है। एम्स, हेल्थ सेंटर और अस्पतालों का नेटवर्क तेजी से फैलाना जरूरी है। 100 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से काम चल रहा है। पीएम ने कहा कि आज देश भर में 1,40,000 मेडिकल सीटें हो गई हैं। राजस्थान में 2 गुनी से ज्यादा सीटें बढ़ी हैं। पीजी सीटें 1,000 से बढ़कर 2,100 तक पहुंच रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सबको मुफ्त वैक्सीन की 88 करोड़ से अधिक डोज लग चुकी है। राजस्थान में 5 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी है। हमें मेडिकल क्षमता बढ़ानी जरूरी है। इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वीसी के जरिए जुड़े। बिरला ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश मेडिकल के क्षेत्र में मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज बनने से मेडिकल छात्रों को फायदा होगा। ओम बिरला ने प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि इससे प्रदेश में मेडिकल सेवाओं को बड़ा विस्तार मिलेगा। वीसी के जरिए कार्यक्रम में शामिल सीएम गहलोत ने कहा कि उनकी कोशिश रही है कि हर व्यक्ति को उचित मेडिकल सुविधा मिले। सीएम ने कहा कि लोगों को उचित इलाज मिल सके, इसके लिए प्रदेश में चिरंजीवी योजना शुरू की। सीएम ने कहा कि राज्य में 33 जिलों में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों के दिल्ली दौरे से मरुधरा में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों में से 4 विधायक दिल्ली में हैं। बताया जाता है कि राजेंद्र गुढ़ा, संदीप यादव, वाजिब अली और लाखन सिंह दिल्ली गए हैं। वहां से वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और राज्य के सियासी हालात पर चर्चा करेंगे। इन विधायकों ने राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। इसी के तहत जयपुर में कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीसीसी ऑफिस से शहीद स्मारक तक यात्रा निकाली। इस मौके पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह फेल है। पदयात्रा में विधायक रफीक खान, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के अलावा शहर कांग्रेस के नेता, विधायक, प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी, ब्लॉक और वार्डों के अध्यक्ष शामिल हुए। बढ़ती महंगाई और निजीकरण के खिलाफ कांग्रेस ने आज जैसलमेर में जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीतियों को दमनकारी करार दिया और मोदी सरकार की नीतियों को असफल बताते हुए मोदी भगाओ देश बचाओ के नारे भी लगाए। महंगाई के खिलाफ जालौर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर जन विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। महंगाई के खिलाफ डूंगरपुर में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार से कृषि कानून वापस लेने की भी मांग की। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, जहां आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। सबसे ज्यादा चर्चा में भवानीपुर सीट है, क्योंकि यहां से खुद सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। भवानीपुर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है। यहां से ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल चुनाव मैदान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के एक दिन बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात की। पंजाब में चल रहे घटनाक्रम के मद्देनजर इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर से अपने सियासी भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दिया। अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वे कांग्रेस में नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे।
अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात के बाद कांग्रेस ने निशाना साधा। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि सत्ता में बैठे मठाधीशों के अहंकार को ठेस पहुंची है, क्योंकि एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया तो वो पूछते हैं कि कांग्रेस में फैसले कौन ले रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोलते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दलित को सर्वोच्च पद दिया जाना उन्हें रास नहीं आ रहा। दलित विरोधी राजनीति का केंद्र और कहीं नहीं अमित शाह जी का निवास बना हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 चुनावी वादे किए। उन्होंने पंजाब में स्वास्थ्य के लिए 6 गारंटी योजनाओं की घोषणा की। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज और ऑपरेशन मुफ्त होगा, दवाइयों और टेस्ट भी मुफ्त ही मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में एयर कंडीशन की व्यवस्था की जाएगी और बड़े स्तर पर नए सरकारी अस्पताल भी खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। जिसके पास ये कार्ड होगा उसे अच्छा से अच्छा इलाज मुहैया कराएंगे। इसके साथ ही दिल्ली जैसा मोहल्ला क्लिनिक हर पिंड में बनाया जाएगा, जिसे पिंड क्लिनिक नाम दिया जाएगा। 16,000 पिंड और वार्ड क्लिनिक पंजाब में खोले जाएंगे। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी की घोषणा हो गई है। अब बाघंबरी मठ की कमान बलबीर गिरी के हाथों में होगी। 5 अक्टूबर को बलबीर गिरी महंत की गद्दी पर बैठेंगे। हालांकि उनके कार्यकलापों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर अभी थमा भी नहीं कि एक नए तूफान शाहीन की आशंका ने महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक शाहीन तूफान अरब सागर में उठेगा और महाराष्ट्र गुजरात के समुद्री किनारे वाले इलाकों में असर दिखाएगा। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ अमृतसर के डीसी ऑफिस के सामने किसानों का धरना जारी है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि सही फैसला नहीं हुआ तो धरना रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाएगा और एक बार फिर ट्रेनों का चक्का जाम होगा। श्रीगंगानगर की नई मंडी घड़साना उपखंड मुख्यालय के सामने किसानों का महापड़ाव चौथे दिन भी जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सिंचाई के पानी के लिए किसान महापड़ाव डाले हुए हैं। मुंबई के माटुंगा इलाके में गुस्साई भीड़ ने बीएमसी की तरफ से तैनात किए गए मार्शल को जमकर पीट दिया। इसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में पहले मार्शल किसी शख्स को उसके पेट में मारता दिखाया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने मार्शल की जमकर पिटाई कर डाली। इस वायरल वीडियो में एक ट्रैफिक हवलदार भी दिखाई दे रहा है। पीड़ित मार्शल ने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के ऊपर मारपीट का मामला दर्ज कराया। बता दें कि मास्क न पहनने पर 200 रुपये दंड वसूलने वाले बीएमसी की तरफ से तैनात किए गए मार्शल और आम नागरिकों के साथ आए दिन झड़प होती रहती है। मुंबई के आर्य कॉलोनी में एक तेंदुए ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया, लेकिन महिला ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई और अपने हाथ की छड़ी से तेंदुए के मुंह पर पलटवार कर उसे भगा दिया। पिछले 15 दिनों में तेंदुए द्वारा हमले की 6ठी घटना है। ये घटना गोरेगांव के आर्य कॉलोनी के सीईओ कार्यालय के बाहर की है। महिला अपने घर के बाहर बरामदे में बैठी थी कि अचानक तेंदुए ने पीछे से आकर उन पर हमला कर दिया। महिला ने तत्परता दिखाते हुए बिल्कुल फुर्ती से हाथ की छड़ी तेंदुए के मुंह पर दे मारी। तेंदुआ इस हमले से हड़बड़ाकर भाग गया। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ने बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए वडोदरा के मशहूर शाही सैलून को ध्वस्त कर दिया। सैलून का निर्माण वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने 1880 में करवाया था। भोपाल के गायत्री शक्तिपीठ में कांग्रेस ने कोरोना से मरने वालों के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म का आयोजन किया। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत निर्भया एक पहल प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके तहत राज्य के 75,000 महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। झुंझुनू में सड़क हादसे में पति पत्नी और बच्ची की मौत हो गई, जहां पीपली चौक के पास बाइक पर आ रहे पति पत्नी और बच्चा किसी वाहन की चपेट में आ गए। भरतपुर में ईंटों से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर खेत में पलट गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। हालांकि ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, तब तक ट्रक जलकर राख हो चुका था। राजसमंद में हिंदुस्तान जिंक की दरीबा माइंस में मजदूर की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। नाराज मजदूरों ने काम बंद कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए।